नमस्कार, मैं ज्योतिष यश ठाकुर। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे पैसा कैसे बचाएं। इनकम ऑफ सोर्स के साधन आपके बने हुए हैं, लेकिन उसके पश्चात भी घर के अंदर धन का ठहराव नहीं हो पा रहा है। कहीं घर में वास्तु दोष तो नहीं है, घर के अंदर नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव तो नहीं है, या अन्य अनेक कारण हो सकते हैं जिस कारण से आपका धन व्यय हो रहा है। वैसे तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुंडली के अंदर 12वां जो स्थान होता है वो व्यय का होता है। यदि उसके अंदर दृष्टि डाली जाए कि 12वें स्थान में किस ग्रह की प्लेसमेंट है या कौन सा ग्रह उस भाव को देख रहा है, तो और ढंग से इसका निवारण निकाला जा सकता है। परंतु यह निवारण सबको समान फल की प्राप्ति कराएगा। इसे कोई भी जातक कर सकता है, इससे बराबर फल की प्राप्ति होगी। उपाय में क्या करना है? एक आपको दक्षिणावर्ती शंख लेकर आना है। इसे पंचामृत से स्नान करा के अपने घर के मंदिर में एक उचित जगह पर स्थान प्रदान कर दीजिए। उसकी जिस तरह आप नित्य प्रति पूजा पाठ करते हैं भगवान की, उसी तरह उसे शुद्ध जल से स्नान करा के चंदन आदि अर्पण करके पुष्प आदि अर्पण करना प्रारंभ कर दीजिए। ये नित्य प्रति पूजा पाठ की तरह ही आपको फॉलो करना है। प्लस कुछ और चीजें आपको करनी है जिसमें विशेष चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, हमने कई घरों में इस शंख को देखा है, वो दिशाहीन होता है, यानी उसकी डायरेक्शन रॉन्ग होती है। इससे वो वास्तु दोष क्रिएट करता है। हम इस शंख की अपने घर में प्रवेश इसलिए कर रहे हैं, इसलिए रखवाना चाहते हैं कि घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है उसका निवारण हो सके। तो इस शंख को या तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखें या इस शंख को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखें, जिससे कि आपके घर का वास्तु दोष नियंत्रण हो सके। हम फिर कहते हैं, इसको अक्सर लोग गलत डायरेक्शन में रखते हैं, जिसके कारण से वास्तु दोष क्रिएट होता है। आप इससे वास्तु दोष को नियंत्रण कर रहे हैं, इसलिए इसको सही डायरेक्शन में रखना बेहद अनिवार्य है। प्लस इसकी नियमित रूप से जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो शंख की धुनी करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको पर डे सुबह प्रातः काल की पूजा में इस शंख को 3 बार बजाना है। श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु 3 बार श्री हरि विष्णु जी के नाम का उच्चारण करें। उसके बाद इस शंख को 3 बार ही आपको बजाना। इस शंख की 3 बार ध्वनि करना प्रारंभ कर दीजिए और इसका नियम बना लीजिए कि हाँ भाई, मैं प्रतिदिन सुबह पूजा करता हूं और मैं शंख ध्वनि करूंगा ही। इस शंख की ध्वनि की यदि बात करते हैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूं। गंगा मां के पुत्र देवव्रत, शांतनु जी के पुत्र भीष्म पितामह, जिनके बारे में आपने अवश्य ही सुना होगा, इनके पास भी एक शंख था जिस शंख का नाम था पंचजन्य। मां गंगा ने इन्हें वो प्रदान किया, इसलिए उस शंख का नाम गंगनाभ भी था। गंगनाभ का अर्थ है गंगा की ध्वनि। जब इस शंख की ध्वनि स्वयं भीष्म पितामह किया करते थे, तो शत्रु इसकी ध्वनि मात्र से ही परास्त हो जाया करते थे। हृदय के अंदर भय उत्पन्न हो जाया करता था। तो जो आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा है, उसको आपको नियमित नित्य शंख ध्वनि करना प्रारंभ करना है। उसके बाद उसे शुद्ध जल से धो दीजिए, उसके अंदर जल भर दीजिए और जहां आपने स्थान दिया उस स्थान पर उसे रख दीजिए। और थोड़ी सी यदि कुसा और मिल जाए आपको, यानी दाग, तो उस शंख में डालकर रखिए। जब अगले दिन आप सुबह पूजा प्रारंभ करेंगे तो उस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और पुनः अपनी पूजा को प्रारंभ करिए। शंख ध्वनि करिए, पुनः जल से धो दीजिए और उसे जल भर के कोसा डाल के रख दीजिए। ये नियम आप बनाकर तो देखिए, आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर धन धान्य की वृद्धि किस प्रकार रुक रही है, उसमें आपको निवारण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और इसकी ध्वनि मात्र से आप ये भी समझ लीजिए कि आपके वंश की वृद्धि भी होगी और पितरों को भी तृप्ति की प्राप्ति होगी। तो भैया, देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, वंश भी आपका वृद्धि करेगा और धन का ठहराव भी होगा। ये तीनों कार्य इस शंख की ध्वनि मात्र से यदि हो जाएं, तो और हमें क्या चाहिए। इस नियम को कंटिन्यू करना प्रारंभ कर दीजिए। मेरा अटूट और अटल विश्वास है कि आपको धन धान्य की वृद्धि में कोई कमी नहीं आएगी, धन रुकेगा, घर के अंदर शांति का वास होगा। बाबा कृपा करें। हर हर महादेव।